राजा को कैसे नहीं पता, तो फिर राजा को राजा कहने का अधिकार नहीं है, उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उसी के भंडारे में, उसी के मंदिर में, उसी के प्रदेश में, उसी के देश में चोरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति। समाज विकास क्रांति पार्टी जो है अभी जल्द में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की है, इसका क्या मेन मोटो था कि उनके साथ आपको गठबंधन करना पड़ा, या उनकी कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा फेवर में ले रहे हैं? मैं आपको सच में बताऊं, आपका सवाल जो है कि गठबंधन की बात, गठबंधन तो सबका भारतीय जनता पार्टी का ही कम से कम 15-20 छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन है। हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से गठबंधन है। किसी का महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है तो उत्तर प्रदेश में उनके साथ में नहीं है। ये चीजें तो आम है कि सबका सबसे गठबंधन हो रहा है। कोई पार्टी ऐसी अछूती नहीं जो किसी के साथ न लगती हो। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे देश में अपने बलबूते पे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी उसकी सरकार काफी दिनों से नहीं बन पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कुछ न कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिससे कि जनता त्रस्त है। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐसे प्रोग्राम बच्चों ने किया कि उनको, नहीं तो इनका चैलेंज था कि कोई भी शिक्षा मंत्री हमारा कब इस्तीफा नहीं देगा, तो इस्तीफा देना पड़ा। इनकी मनमानी चलती है, इनकी मनमानी बंद हो जाए। ये जो देश के संविधान को ताक में रख के काम कर रहे हैं, इसीलिए हम समाज विकास क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी। अभी क्या है कि आजकल ऐसा कुछ चल रहा है राजनीति में कि लोग ज्यादातर जाति और इन सब चीजों को बेस करके राजनीति कर रहे हैं। और जैसा कि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, और क्षत्रिय समाज के यहाँ आपके रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, और भी कई बड़े नाम हैं, उन लोगों की भी अपनी पार्टियां हैं। तो ऐसे में क्षत्रिय समाज आपके साथ क्या सहयोग रखेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय समाज के थे, मैं उनका वंशज हूँ। उन्होंने सबरी के बेर खा के ये बताया कि हम जाति और धर्म में भरोसा नहीं रहते, इंसान सब बराबर होते हैं। भगवान ने उनको पैदा किया है, सबको मान और सम्मान के साथ जीने का हक है, जीने का रहने का हक है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। मैं भले क्षत्रिय समाज का हूं, तो क्षत्रिय हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगे, यह आपका सवाल है। मैं क्षत्रियों के साथ हूँ, क्षत्रियों की सिर्फ भलाई नहीं करता हूँ। मैं जहां पे भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, जहां पे किसी को तकलीफ होती है, चाहे किसी जाति हो, किसी का धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, हम उनके साथ खड़े रहने का काम करते हैं, उनको सहयोग करने का काम करते हैं। तो हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, भारतीय करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए नहीं है, हम कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। जब देश आजाद हुआ था, जब देश उसके पहले जब गुलाम था, तो सारे लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई समाज के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, सब लोगों ने मिलकर देश को आजाद करने का काम किया है। तो ये संविधान हमारा कहता है कि सब लोगों ने, सब जाति और सब धर्म के लोगों ने मिलकर इस संविधान को लिखने में सहयोग किया है। बाबा साहब आम्बेडकर को, भले बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, लेकिन उन्होंने भी हर जाति और धर्म को उसमें बराबर का अधिकार दिया है। तो मैं इस कांग्रेस पार्टी के साथ में हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति और सभी धर्म को लेकर चलती है। जैसा कि भावी आगे जो है कि विधानसभा चुनाव है 2027 उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या उम्मीद की जाए? आपकी पार्टी लगभग कितने सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेगी? गठबंधन तय करेगा, पहले तय है? ये समय बताएगा, ये हमें भी तय है, गठबंधन को भी है, पता है कि हम क्या करेंगे। अभी तो समय बहुत, जब आचार संहिता लगती है तब सीटों का बंटवारा होता है। हर पार्टियां वैसे करती है, हम भी वैसे ही करेंगे। और सवाल गठबंधन की, जो आप बार-बार गठबंधन का ये कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, जो धर्म की राजनीति कर रही है, जो फेक इनकाउंटर कर रही है, जो जाति के नाम से इनकाउंटर कर रही है, जिससे कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे त्रस्त है कि जो उनका आदेश होता है यहाँ पे मिनिस्टर का, वही उनको करना पड़ता है। हमने भी बहुत सारे लोगों से बात किया है, उनको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उत्तर प्रदेश से 2027 में खदेड़ने का काम करेंगे। और जैसे कि अभी ये तो उत्तर प्रदेश है, इसके अतिरिक्त भी और प्रदेशों में इनके साथ आपका टाई अप रहेगा कांग्रेस के साथ, कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही है? वो वक्त बताएगा। अभी उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, पंजाब की लड़ाई है, अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में हम साथ लड़ेंगे, बाकी जगह भी साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। 15 अगस्त के पावन पर्व पर देश के नागरिकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, अभी 2 दिन बाकी है, आज 12 तारीख है। मैं एडवांस में पूरे देशवासियों को का हमारा 15 अगस्त के जो पर्व पे आगामी एडवांस में
हम शुभकामनाएं देते हैं और ये जरूर कहेंगे 15 अगस्त के दिन आज से हम एडवांस में कह रहे हैं कि जनता जो है अब वहां जहां वो सोच रही है ये धर्म और जाति के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी खालियां बजवाती है, दीपक जलवाती है, ये तो सबके घर में दीपक जलते हैं। उनके कहने से कोई हिंदू धर्म का नहीं हो जाता। जो हिंदू धर्म में मैं क्षत्रिय समाज में हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, ईश्वर की पूजा करता हूँ, हमारे घर के हमारे दादा करते थे और हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। वो किसी के समझाने से नहीं होता है। हम हैं तो इसको हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करे। 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं पूरे देशवासियों से यही कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी का भी साथ दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ न दे। यही हमारा उनसे ये हमारी 15 अगस्त के दिन हमारे बच्चों को सभी नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के सबसे यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी देश में टूटने का काम कर रही है, संविधान को ताक पे रख के काम कर रही है। वापस हमारा भारत देश गुलाम न हो, इसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। तो हम यही निवेदन करेंगे 15 अगस्त के दिन और आज से एडवांस में कर रहे हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे, भगवान रामचंद्र जी के वंशज हैं आप, और अभी जो है कि भगवान रामचंद्र जी के ही मंदिर में उनके कागभूषुंडी की चोरी कर ली गई और तमाम जो है कि वहां से गहने और पैसे की चोरी हुई, जिसमें चंपत राम को मुख्य माना जा रहा था और खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? राजा से पूछा जा रहा है कि राजा जिसका राज है भारतीय जनता पार्टी, आज के देश में पूरी जनता ने उसको राजा बनाया हुआ है, पूरे देश का राजा बना हुआ है, इस प्रदेश का भी राजा बना हुआ है जहां पे चोरियां हो रही है। ये बताओ कहाँ कमजोर है वो? आप चौकीदार अपने आप को कहते हैं कि कहाँ की चौकीदारी, किस चीज की चौकीदारी? क्या लुटवाने के लिए आप चौकीदार बने हो? क्या लोगों को परमिशन देते हैं कि आप जाके लूट लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे? ये तो उनसे सवाल करना है आपको, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना है कि आपके होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इसी उत्तर प्रदेश में है और पूरे देश के भी ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और होम मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिसमें देश और प्रदेश की सरकार हो, राजा वही हो, तो यहाँ की प्रजा क्या कर सकती है? प्रजा ने उनको वोट दिया है, प्रजा ने उनको राजा बनाया है। प्रजा ये उम्मीद रखती है कि यहाँ पे मंदिर में ऐसी काम, ऐसी चीजें न हो। ये तो उनका ये सवाल उनके लिए है, वो बताएं कि कैसे होना है।